जय श्री राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौटकर वहां आए जहां श्री राम जी बैठे थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब यह सुना तो वे किलकिलाकर दौड़ पड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत किटकिटाकर उन्हें उसके ऊपर फेंकने लगे। रीछ वानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही हिला डुला। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने हनुमान जी को मारा, वे भी चक्कर खाकर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर फेंक दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरनीला कर रहे थे जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो बिना परिश्रम के ही काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाना चाहते हैं जिसे गा गाकर मनुष्य भव सागर से तर जाए। जब मूर्छा जाती रही तब हनुमान जी जागे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे कुंभकर्ण की कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक समझ लिया, लेकिन उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान अपने दांतों से काट लिए और फिर गरजकर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण समझा, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पछाड़ दिया। सुग्रीव ने फुर्ती से उठकर उसे मारा। तब सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे गए। मन में ऐसा जानकर कुंभकर्ण को बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध पूर्वक लौट चला। एक तो वह आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय व्याप्त हो गया। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्ष फेंकने आरंभ कर दिए। रण के उत्साह में कुंभकर्ण उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर इस प्रकार खाने लगा मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने अपने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और वानरों के समूह उसके मुख, नाक और कानों से निकल निकल कर भाग रहे थे। रण के मध्य में मत्त कुंभकर्ण ने इस प्रकार अभिमान किया मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह उसे खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए नहीं लौटते थे। आंखों से उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था और पुकारने पर सुनते नहीं थे। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उनकी सेना व्याकुल थी और शत्रुओं की अनेक प्रकार की सेना आ पहुंची थी। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट का बल और इसकी सेना को देखता हूँ। हाथ में धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को नष्ट करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया।
फिर श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प जा रहे हों। जहां तहां अनेक बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे थे। वीरों के 100-100 टुकड़े हो रहे थे। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। उत्तम योद्धा फिर संभलकर उठते और लड़ने लगते। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते, लेकिन अनेक तो कठिन बाण देखकर ही भाग जाते। धड़ बिना सिर दौड़ रहे थे और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे थे। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में ही राक्षसों को काटकर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में समा गए। कुंभकर्ण ने अपने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर दिया। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने गंभीर सिंहनाद किया। उसने क्रोध करके पर्वत उखाड़ लिए और उन्हें वानर योद्धाओं पर फेंकने लगा। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने अपने बाणों से काटकर उन्हें धूल के समान चूर चूर कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक धनुष को तान कर अनेक भयानक बाण छोड़े। वे कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर इस प्रकार निकल जाते कि उनका पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता मानो बिजलियां बादल में समा जाती हों। उसके काले शरीर से बहता हुआ रुधिर ऐसा लगता मानो काजल के पर्वत से गेरू के परनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़ पड़े, पर वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों वानरों को पकड़कर गजराज की भांति पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की जय पुकार करने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए दौड़ चले। वे कहने लगे, यह राक्षस तो दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ने वाला है। हे कृपा रूपी श्री राम, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे जो कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। बाणों को लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा तो उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। इस पर श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट गिराई। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह बिना पंख के मंदराचल पहाड़ समान दिखने लगा। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंघाड़ कर वह मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना तो उन्होंने धनुष को कान तक खींचकर राक्षस के मुख को बाणों से भर दिया। फिर भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सम्मुख दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके एक तीक्ष्ण बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के सामने जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब प्रभु ने काटकर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी आश्चर्यचकित हो उठे। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए अनेक प्रकार के फूल बरसाने लगे और विनती करके देवता चले गए। उसी समय देवर्षि वहां पधारे। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुणों का गायन किया जो प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा।
मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को भी शीघ्र मार दीजिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बलशाली कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित थे। मुख पर पसीने की बूंदें थीं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे थे, शरीर पर रक्त के कण थे, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे थे, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके 1000 मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापी था, उसे श्री राम ने अपना परम धाम प्रदान किया। अतः वह मनुष्य ही मंदबुद्धि है जो श्री राम जी का ध्यान नहीं करते। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।